स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में चुनावी मौसम आ चुका है। जी हां, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही अब कहीं न कहीं तमाम सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर का रुख कर रही हैं। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर सबसे पहले जम्मू पहुंचे, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे जो बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया और अपने इस 3 दिवसीय दौरे के सबसे पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस दौरे की शुरुआत जो है वो कटरा पहुंचकर मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से की। उनकी पूजा अर्चना उन्होंने की, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। गृह मंत्री सांची छत हेलीपैड के रास्ते कटरा मंदिर पहुंचे और उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल मंत्री की नियुक्ति के बाद पहला ऐसा मौका है जब मां वैष्णो देवी के मंदिर में अमित शाह पहुंचे हैं, तो अपने आप में ये खास उनका दौरा है और जाहिर तौर पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे, तमाम परियोजनाओं को देखेंगे जो जम्मू कश्मीर में फिलहाल चल रही है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। अगले साल माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकता है, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिलहाल वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, तो तमाम जो चुनावी तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में अब अपना वोट बैंक बनाने के लिए तमाम जनसभाएं कर रही हैं, तमाम बयान जम्मू कश्मीर से सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच ये 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मां वैष्णो देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा का आयोजन मंदिर से 1.5 घंटे की दूरी पर होना है। और इसी के साथ अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। इसके बाद अमित शाह राजौरी में जनसभा करेंगे और जम्मू के रुखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। शाह कश्मीर घाटी जाने से पहले यहां अलग अलग विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं आज शाम को वो दरअसल सुरक्षा स्थिति के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बैठकें करने वाले हैं, जिसमें तमाम अर्धसैनिक बल और बीएसएफ और तमाम जो राज्य पुलिस और नागरिक प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ प्लान हैं आपको बता देते हैं। बुधवार यानी 5 अक्टूबर को अमित शाह श्रीनगर में राजभवन में होने वाली एक बैठक में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा, सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और नागरिक प्रशासन के बड़े अधिकारी जो कल सुबह 10 बजे बैठक होनी है उसमें शामिल होंगे। ये एक हाई लेवल मीटिंग होगी और इसके बाद अमित शाह बारामूला में लगभग 11:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको ये बता दें कि अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त किया था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूसरी यात्रा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए ही है क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हर कोई जानता है कि किस तरह से आतंक का साया जम्मू कश्मीर पर रहा है और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किस तरह से आतंक को बढ़ावा देती रही हैं। तो ऐसे में किस तरह से जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, शांति जम्मू कश्मीर में बनी रहे, किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। और यही वजह है कि ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जाति यानी एसटी के दर्जे की घोषणा करने की भी उम्मीद जाहिर की गई है। जम्मू पहुंचने के बाद अमित शाह ने राजभवन में 5 समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है, जो कि अब तक की अपडेट सामने आई हैं। अमित शाह से मिलने वाले इस प्रतिनिधि मंडल में गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी,
सिख और राजपूत समुदाय के लोग शामिल थे। मंगलवार और बुधवार को राजौरी और बारामूला में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको जानकारी दी है, पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने की संभावना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी जो फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की पार्टी है और थी पीडीपी जैसी जो पार्टियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तमाम राजनीतिक मतभेद भी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। और यही नहीं, गुज्जर जनजाति के सदस्यों ने सोमवार को शोपियां में विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान उन्हें केंद्र से अनुसूचित जनजाति समुदाय की स्थिति के साथ खिलवाड़ नहीं करने के लिए कहा और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर में अधिकतम सीटें जीतने के लिए एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में भी माना जा रहा है। यानी बीजेपी की जम्मू कश्मीर को लेकर क्या रणनीति होगी, इसके तहत क्या वो एसटी का दर्जा इन जातियों को देगी, ये बड़ा सवाल है। इस लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में 2 रैलियों को संबोधित करना ये बीजेपी के चुनावी अभियान का हिस्सा ही जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि जब जम्मू कश्मीर का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन चूंकि गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और इस बीच जम्मू कश्मीर से ये घटना सामने आई है, तो ऐसे में आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की है। कर फरार है जिसने हत्या की है मोहम्मद यासीर अहमद को पुलिस पर शक है, उसकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है और इस पूरी घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिलहाल आपको बता दें इसकी रिपोर्ट भी ली है। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ने अचानक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों से केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में शामिल होने की अपील भी की है। 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक कफील उर रहमान ने कहा है कि समुदाय पहले आता है, राजनीति बाद में है। हम सभी को रैली में शामिल होना चाहिए और अपनी सामूहिक ताकत दिखानी चाहिए। अगर हम आज एसटी का दर्जा हासिल नहीं करते हैं तो हमें इसे कभी हम नहीं पा पाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल वो अमित शाह की रैली में शामिल होंगे क्योंकि राजनीति बाद में है, लेकिन उनके समुदाय के लिए जो कदम केंद्र को उठाने चाहिए उसके लिए वो मांग करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इस दौरे के दौरान देखने को मिल रही हैं। जाहिर तौर पर तमाम ऐसे जम्मू कश्मीर में गतिविधियां फिलहाल चल रही हैं जिस तरह के सियासी संकेत मिल रहे हैं, चूंकि अब जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान में कई पार्टियां हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है और साथ ही अब गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा, क्या कुछ घोषणाएं वो करेंगे, क्या कुछ तोहफा वो कश्मीर की जनता को देंगे, ये देखना होगा। चूंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।